हाँ जी बच्चे, तो मैंने आपको ये न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया, वो भी डिटेल में समझा दिया। मैं एक बार फिर से सबके नाम लिख देता हूँ। देखिए, इसको मैंने बोला डेंड्रॉन, ओके सॉरी डेंड्राइट्स बोला इसको मैंने। दिस इज डेंड्राइट्स एंड दिस इज डेंड्रॉन। ये डेंड्रॉन है, वो डेंड्राइट्स है। दिस इज साइटोन पार्ट, दिस इज साइटोन। साइटोन का ही सेल बॉडी कहते हैं, सोमा कहते हैं, पेरिकैरियोन बोलते हैं, वो सब पता है आपको, ठीक है। और इसके बाद इधर आइए आप, ये रहा आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट, ये है न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ये लाइट बंद करने दो यार, लाइट अभी आया है। ठीक है, उसके अलावा ये हुआ आपका क्या, पेरिकैरियोन, मतलब ये हुआ आपका क्या, न्यूरीप्लाज्म, ठीक है, न्यूरीप्लाज्म। ये वाला पार्ट आपका क्या है भाई, एक्सॉन, है ना। ये वाला पार्ट आपका क्या है भाई, दिस वन एक्सोप्लाज्म, है कि नहीं, दिस वन एक्सोप्लाज्म। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एक्सोलीमा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज टीलोडेंड्रिया, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक नोब। कई बार तो लेवलिंग ही पूछ लेते हैं आपसे। इसके अंदर कई सारे बैग, दिस बैग इज नॉन एज सिनेप्टिक वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर मिला है एसिटाइल कोलिन, केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का। ये भाई साहब, अब बात ये है कि सर ये सब अच्छा, यहाँ पे रिसेप्टर, बड़े घने सारे रिसेप्टर होते हैं, बहुत टाइप के रिसेप्टर होते हैं, हर ब्रांच पर अलग अलग टाइप के रिसेप्टर होते हैं, अलग अलग टाइप के स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो दिस वन इज रिसेप्टर, ओके, रिसेप्टर। ये वाला एरिया, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक। इसके अंदर कई सारे दाने ग्रे कलर के, ये वह दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये दाने, ये सारे दाने, ये क्या कहला रहे हैं भाई साहब, दिस वन इज कॉल्ड एज निसिल्स ग्रेन्यूल्स, निसिल्स ग्रेन्यूल्स। अभी उसने शिवानंद ने सवाल पूछा, सर न्यूरीप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म में बेसिकली डिफरेंस क्या है, दोनों साइटोप्लाज्म है। मेन डिफरेंस इसी का है, निसिल्स ग्रेन्यूल्स नॉट फाउंड इन एक्सोप्लाज्म while it is abundantly found in न्यूरीप्लाज्म। थोड़े बहुत ये डेंड्रोन पार्ट में भी होते हैं, और थोड़े बहुत, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का तो एक्सटेंशन है, कौन, दिस वन डेंड्राइट्स, तो थोड़े बहुत पार्ट वहां पे भी मिल जाते हैं, किसके, निसिल्स ग्रेन्यूल्स के। बेसिकली ये एबंडेंटली कहाँ पाया जाता है, इस न्यूरीप्लाज्म में। इतना बात तो अभी मैंने लास्ट मीटिंग में ही बता दिया, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए, इसके आगे मैं आपको एक खास बात बताऊंगा। आप जो ये देख पा रहे हैं पूरा का पूरा न्यूरीप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म, इसमें ना एक खास चीज होता है, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा, अब देखना, गौर करना, दिस वन, ये देखो, देख रहे हो, ये फाइबर जैसे कुछ स्ट्रक्चर है, धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर है, फाइबर जैसे कुछ स्ट्रक्चर है, यहां तक गए, ठीक है, फाइबर जैसे कुछ स्ट्रक्चर है, यहां तक गए, एक्सोप्लाज्म जहां तक है। और बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिस फाइबर इज कॉल्ड एज, जो कि न्यूरीप्लाज्म में भी है और एक्सोप्लाज्म में भी है, ज्यादातर एक्सोप्लाज्म में, दिस फाइबर इज कॉल्ड एज, दिस फाइबर इज कॉल्ड एज न्यूरोफाइब्रिल। न्यूरॉन का है, फाइबर जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बोला न्यूरोफाइब्रिल। मैं आपको एक हिंट देता हूं कि न्यूरोफाइब्रिल क्या है।
मैं बस आपको इतना हिंट देता हूं कि ये एक प्रकार का साइटोस्केलेटन है। क्या भाई? साइटोस्केलेटन है। चलिए, साइटोस्केलेटन है। नवीन बताओ ये किस प्रकार का साइटोस्केलेटन है? माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट? नवीन मीटिंग में नहीं है। नवीन, केवल नवीन नहीं सुन रहा है या फिर सबको प्रॉब्लम आ रहा है? एक बार चैट में लिखो। केवल नवीन मेरा साउंड नहीं सुन पा रहा है या सबको प्रॉब्लम आ रहा है? अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो एनपी लिखो जल्दी से चैट में। ठीक है नवीन, गुड नाइट, सो जाओ। चलिए, ज्योति बताएगी। अच्छा, ज्योति सेल नहीं पड़ी है। रिबा बताएगी। न्यूरोफेब्रिल एक प्रकार का साइटोस्केलेटन है। किस प्रकार का साइटोस्केलेटन है? इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट या प्रोटोफिलामेंट? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट है, बताया था वहां पे, याद करो। अब इसका दो काम है, सुनेगा ध्यान से। इस न्यूरोफेब्रिल का दो काम है। एक काम तो मैंने आपको वहीं पे बता दिया था, कहाँ, जब सेल पढ़ाया था। टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। किसको? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब समझ रहे हो? स्ट्रक्चरली सपोर्ट दे रहा। भाई लंबा सा पार्ट है ये एक्सोन, ये टूट फूट सकता है, अंदर से सपोर्ट दे रहा है। तो प्रोवाइड्स, एक काम तो क्या है इसका? प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ टू एक्सोन। एक्सोन एक लंबा सा पार्ट है। अगर अंदर से कोई फाइबर फाइबर जैसा स्ट्रक्चर अंदर में खूब सारा मिले तो बताओ उसको स्ट्रक्चरली टेंसाइल स्ट्रेंथ का समझ लो, मतलब स्ट्रक्चरली उसको सपोर्ट मिलेगा। एक काम तो इसका ये हुआ। दूसरा काम इसका क्या है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, अभी बस फिलहाल के लिए याद रखिएगा। हेल्प्स इन इंटरनल कंडक्शन ऑफ, इंटरनल कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, इंटरनल कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स का इंटरनल कंडक्शन कराने में हेल्प करता है। कैसे करता है आपको आगे समझ में आ जाएगा, अभी फिलहाल के लिए तो आप याद रखिए। तो न्यूरोफेब्रिल आप गौर कर पा रहे हैं, न्यूरोफेब्रिल यहां से लेकर, मतलब कि ये साइटोन वाला जो पार्ट है वहां से लेकर अंत तक मिल रहा है। साइटोन वाला जो पार्ट है यहां से लेके अंत तक मिल रहा है। लेकिन ये ज्यादातर कहाँ मिल रहा है? एक्सोप्लाज्म में, क्योंकि एक्सोप्लाज्म में इसका दो दो काम है। एक तो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और दूसरा का काम है, क्या हुआ शिवानंद, प्रॉब्लम आ रहा है क्या? किसको प्रॉब्लम आ रहा है? यस लिखो। जिसको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है वो एनपी लिखो जल्दी से। जिसको प्रॉब्लम आ रहा है वो यस लिखो, जिसको प्रॉब्लम नहीं आ रहा वो नो प्रॉब्लम लिखो, जिसको प्रॉब्लम नहीं आ रहा वो नो प्रॉब्लम लिखो। और किसी दूसरे का देख के कोई नहीं लिखेगा नो प्रॉब्लम या फिर यस प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अन अकेडमी बनाने की कोशिश ना करें। अगर प्रॉब्लम है तभी बोले जेन्युइन प्रॉब्लम, अदरवाइज आप अपना भी नेटवर्क चेक कीजिए, ठीक है। और अन अकेडमी पे जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल चैट सेक्शन में मजे लेने के लिए आते हैं, वो मेरे क्लास में बनने का कोशिश मत कीजिए जो भी है, ठीक है। अन अकेडमी या फिर और भी जो सस्ता एजुकेशन के नाम पर लूट रहे हैं बच्चों को, तो वो ये यहाँ वो नहीं चलेगा, ठीक है। मेजोरिटी बच्चे कहते हैं जब नो प्रॉब्लम, तो एक दो बच्चे को भी प्रॉब्लम होता है तो वो अपना या तो नेटवर्क चेक कराइए या तो प्रॉब्लम मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए चैट सेक्शन में आप खुद देख लीजिए कितने बच्चों को प्रॉब्लम है कितनों को नहीं है। ये बार मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल हमारा प्रॉब्लम था इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। आपका 5 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी बच्चों को नो प्रॉब्लम होता है। या तो प्रॉब्लम आपको है नहीं, या नहीं तो केवल आपका प्रॉब्लम है। तो ये चीजें नहीं करें, आप अपना नेटवर्क चेक कराइए। अनअकैडमी बनाने का कोशिश करेंगे
जो भी बच्चा होगा ऐसा करेगा बाहर निकाल देंगे। ये यहाँ पे पढ़ाई चलता है, ठीक है, ये यहाँ पे वो सब नहीं होता है जो अनअकैडमी पे चल रहा है। चलिए पढ़िए, आइए, इग्नोर करूंगा मैं, सभी को प्रॉब्लम होगा, सभी एक साथ साउंड ऑन करके बोल दीजिएगा प्रॉब्लम आ रहा है, इग्नोर करूंगा नहीं तो मैं एक आध बच्चों को। चलिए, तो ये हुआ आपका, क्या मैं बता रहा था कि न्यूरोफाइब्रिल है, और न्यूरोफाइब्रिल क्या होता है, एक प्रकार का साइटोस्केलेटन होता है, और साइटोस्केलेटन कौन से टाइप का, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ओके, काम क्या है इसका, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब स्ट्रक्चरली सपोर्ट देता है किसको, एक्सोन वाले पार्ट को। चलिए अब मैं आपको खास चीजें बताने जा रहा हूं। मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कि नर्वस टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, याद है, एक न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर मैंने समझ लिया है, अच्छे से समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। इसके अलावा न्यूरॉन्स के अलावा न्यूरोग्लियल सेल, याद है, तो न्यूरोग्लियल सेल का अभी मैं सारा टाइप भी पढ़ाऊंगा आपको आगे। न्यूरोग्लियल सेल का एक टाइप है जिसका नाम है स्वान सेल। क्या नाम है, स्वान सेल, स्पेलिंग लिख दे रहा हूं, लीजिए, SCHWAN, स्वान सेल। तो ये स्वान सेल क्या है, एक प्रकार का न्यूरोग्लियल सेल है, सुनेगा ध्यान से। स्वान सेल क्या करता है, ये जो आप देख रहे हैं ना एक्सोन वाले पोर्शन, एक्सोन वाले पोर्शन पे आके अटैच हो जाता है, ऐसे देखिए, ये एक स्वान सेल है, ओके, ये इधर से भी एक स्वान सेल है, मान लिया जाए। स्वान सेल आके क्या कर रहा है भाई, स्वान सेल आके क्या कर रहा है, न्यूरिलिमा पे अटैच हो जा रहा है। स्वान सेल न्यूरिलिमा पे अटैच हो जा रहा है, कहां तक, टीलोडेंड्रिया तक, क्योंकि टीलोडेंड्रिया इज आल्सो द पार्ट ऑफ, टीलोडेंड्रिया इज आल्सो द पार्ट ऑफ एक्सोन, तो वो एक्सोन वाले पार्ट पे आके स्वान सेल अटैच हो जा रहा है। अब बताइए, ये मैंने स्वान सेल का न्यूक्लियस बनाया है, स्वान सेल का अपना मेम्ब्रेन भी तो होगा यार, हाँ होगा ना, तो लीजिए मैं स्वान सेल का मेम्ब्रेन बनाता हूं इस कलर से, लीजिए, दिस वन इज स्वान सेल का मेम्ब्रेन, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ स्वान सेल, ये एक स्वान सेल की मेम्ब्रेन है, ओके। अब ये अगला स्वान सेल का मेम्ब्रेन यहां से कंटिन्यू हो गया, ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक सेल का, एक स्वान सेल का मेम्ब्रेन दूसरे स्वान सेल के मेम्ब्रेन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दिख रहा है। फिर ये अगला स्वान सेल, ये देखिए, उसका मेम्ब्रेन है ये, सेल मेम्ब्रेन, स्वान सेल एक प्रकार का मेम्ब्रेन है, सेल है, और उसका मेम्ब्रेन कहला रहा है, यहाँ पे देखिए एक मेम्ब्रेन, और उसका अगला स्वान सेल का मेम्ब्रेन, ये देख रहे हैं, उसका सेल मेम्ब्रेन, ओके। फिर ये अगला स्वान सेल, ये देखिए, फिर आगे भी होगा, कहां तक, साइनेप्टिक वेसिकल के पहले तक, साइनेप्टिक वेसिकल के पहले, इधर भी ये स्वान सेल है, अगले स्वान सेल के मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट हो रहा है, ओके, अगले स्वान सेल के मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये देखिए आप, अगले स्वान सेल के मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट हो रहा है, अगले स्वान सेल के मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, दिस वन, देख रहे हैं, और ये एक एक क्या है, स्वान सेल है, ये क्या है, स्वान सेल है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से, ये स्वान सेल, ये स्वान सेल की न्यूक्लियस है, लीजिए मैं लिख देता हूं, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल, ये क्या है, स्वान सेल की न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल, न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल, स्वान सेल, ठीक है। चलिए अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये स्वान सेल क्या करते हैं पता है, ये क्यों आके चिपके हैं इस एक्सोन वाले पार्ट में, ये एक प्रकार का लिपिड सिक्रीट करते हैं, वो भी कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड, लिपिड जो पढ़ाए याद आ गया होगा सभी को, एक प्रकार का लिपिड सिक्रीट करते हैं, फॉस्फोलिपिड सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और वो फॉस्फोलिपिड एक चादर के फॉर्म में अरेंज हो जाती है, कहां पे, ऐसे, यहां देखिए, स्वान सेल ने अपने चारों ओर क्या कर लिया, सिक्रीट कर लिया, क्या भाई, एक फॉस्फोलिपिड का लेयर, ऐसे, जो क्या कर रहा है, अब गौर कीजिए, जो क्या कर रहा है, एक्सोन की जो मेम्ब्रेन थी, एक्सोलीमा, उसको कवर कर दिया, ये देखिए, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, एक चादर जैसा स्ट्रक्चर है, एक चादर जैसा स्ट्रक्चर है जिसको शीथ बोलते हैं, एक चादर जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी देखिए गौर से, चादर जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी देखिए, ये चादर जैसा स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, जो किसने सिक्रीट किया है, स्वान सेल ने सिक्रीट किया है। बच्चों
इस चादर का नाम है माइलिन शीथ। क्या नाम है? माइलिन शीथ। इस चादर का नाम है माइलिन शीथ। आपसे कोई पूछे माइलिन शीथ क्या है, तो आप बोलोगे ये एक प्रकार का लिपिड है, उसमें भी फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मैंने आपको बताया है, ऐसा लिपिड जिसमें फॉस्फेट पार्ट। तो एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है। किसने सक्रीट किया है? माइलिन शीथ ने सक्रीट किया है। अब सुनिएगा ध्यान से, आप गौर कीजिएगा, एक स्वान सेल की मेम्ब्रेन दूसरे स्वान सेल के मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस मैनर में अरेंज हो गई है, जुड़ गई है। गौर कर पा रहे हैं? जुड़ गई है, गौर कर पा रहे हैं सभी लोग? ये देखिए, इधर भी एक स्वान सेल की मेम्ब्रेन अगले स्वान सेल के मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस मैनर में अरेंज हो गई है ऐसे। और ये कंटिन्यूअस लेयर ऑफ स्वान सेल, कंटिन्यूअस लेयर ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ स्वान सेल, इस लेयर को बोलते हैं बच्चों हम लोग न्यूडिलिमा। क्या बोलते हैं बच्चे? न्यूडिलिमा। बेसिकली न्यूडिलिमा एक्सोलिमा के बाहर का लेयर है। कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? न्यूडिलिमा एक्सोलिमा के बाहर का लेयर है, और माइलिन शीथ न्यूडिलिमा एक्सोलिमा के बीच में कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस लेयर है। कितनों को मेरी बात समझ में आ गई? कितनों को मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? फिर से बोल रहा हूं, न्यूडिलिमा स्वान सेल की मेम्ब्रेन की कंटिन्यूअस लेयर है, और ये न्यूडिलिमा कंटिन्यूअस है, जबकि ब्लैक वाली वो भी कंटिन्यूअस है। ब्लैक वाली तो एक सिंगल लेयर है, इसका नाम है क्या है? एक्सोलिमा। एक्सोलिमा इज द मेम्ब्रेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन पार्ट, न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है। और न्यूडिलिमा और एक्सोलिमा के बीच में ब्लू ब्लू कलर का डिसकंटिन्यूअस लेयर, उसको बोल रहे हैं स्वान शीथ। तो न्यूडिलिमा भी एक प्रकार का सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन वो स्वान सेल का मेम्ब्रेन है। एक्सोलिमा भी एक प्रकार का मेम्ब्रेन है, लेकिन वो न्यूरॉन के एक्सोन का मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर आपसे पूछे कवरिंग ऑफ एक्सोन, तो आंसर क्या होगा? एक्सोलिमा नहीं होगा। कवरिंग ऑफ एक्सोन इज न्यूडिलिमा, क्योंकि पूरे पार्ट को कवर किया हुआ कौन है? न्यूडिलिमा। न्यूडिलिमा कवर किया हुआ है, स्वान सेल बैठा हुआ है ऊपर। और हर न्यूरॉन में स्वान सेल होता है, हर न्यूरॉन में स्वान सेल होता है। मैं बताऊंगा, जहां नहीं होता वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जितने भी न्यूरॉन है, देखिए आप यहाँ पे न्यूरॉन का हर पार्ट पे क्या है? स्वान सेल। तो न्यूडिलिमा क्या है? आप मैं लिख देता हूं आपको, न्यूडिलिमा इट इज कवरिंग ऑफ, क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? कवरिंग ऑफ एक्सोन। एक्सोन का कवरिंग ये है। और अगर आपसे पूछे सेल मेम्ब्रेन, तो इसके बारे में आप बोलेंगे इट इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन एक्सोलिमा है, लेकिन उसका कवरिंग न्यूडिलिमा है। कितनों को बात समझ में आ गई? हाथ खड़ा कीजिए। कितनों को समझ में आ गई? न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन कौन है? एक्सोलिमा, लेकिन उसका कवरिंग कौन है? न्यूडिलिमा। सुमन, नहीं आया समझ में? फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, देख लो। अरे ये क्या है? स्वान सेल का मेम्ब्रेन, एक स्वान सेल का मेम्ब्रेन अगले स्वान सेल के मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट हो गया, फिर अगले स्वान सेल के मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट हो गया, तो एक कंटिन्यूअस लेयर बनी। एक कंटिन्यूअस लेयर बनी, उसी को बोला हमने क्या? न्यूडिलिमा। क्या बोला उसको हमने? न्यूडिलिमा। तो न्यूडिलिमा स्वान सेल का सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन स्वान सेल एक्सोन के ऊपर आके बैठा हुआ है। तो एक्सोन को तो चारों ओर से कवर कौन कर लिया? स्वान सेल। और स्वान सेल की मेम्ब्रेन कौन है? न्यूडिलिमा। तो उस एक्सोन की कवरिंग कौन हो गई? सबसे बाहर की जो कवरिंग है वो कौन हो गई? सुमन तुम ही बताओ। सुमन, न्यूडिलिमा। अब ये बताइए ब्लैक वाली क्या है? ब्लैक वाली उस न्यूरॉन का जो एक्सोन वाला पार्ट था, उसका खुद का सेल मेम्ब्रेन था कि नहीं था? अरे बोलो सुमन, माइक ऑन रखो। यस सर। तो ये न्यूडिलिमा, ये एक्सोलिमा, ये न्यूरॉन का जो एक्सोन वाला पार्ट था उसका सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन क्या ये कवरिंग है? कवरिंग का मतलब क्या होता है? बाहर से जो कवर है, क्या ये कवरिंग है? ये सबसे बाहर वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है? सुमन, यस, ये सबसे बाहर वाला पार्ट है कि अंदर वाला पार्ट है? एक्सोलिमा अंदर वाला। तो ये कवरिंग हो सकता है क्या? नो सर। तो कवरिंग किसको बोलोगे? न्यूडिलिमा को, एक्सोलिमा को? सर न्यूडिलिमा। न्यूडिलिमा को। हाँ, अगर ये पूछे कि न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन, न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन कौन है, तो क्या बोलोगे? न्यूडिलिमा या एक्सोलिमा?
सर एक्सोलिमा। एक्सोलिमा। अगर हम पूछें कि स्वान सेल का सेल मेम्ब्रेन कौन है तो क्या बोलोगे, न्यूरोलिमा या एक्सोलिमा? जल्दी बोलो। न्यूरोलिमा। न्यूरोलिमा। तो इसके बारे में क्या लिखोगे, दिस इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ, क्या, जल्दी बोलो, स्वान सेल। किसका सेल मेम्ब्रेन है ये? स्वान सेल। स्वान सेल एक प्रकार का न्यूरोगिलर सेल है। यहां तक कितनों को समझ में आ गया, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। यहां तक कितनों को समझ में आ गया, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। चलिए एक बार मैं सबसे पूछ लूं, अगर अभी भी किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम सच में है तो यस लिखिए, नहीं है तो एनपी लिखिए। अगर अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया, अगर किसी को एरर लगा नेटवर्क का तो यस लिखिए, नहीं है प्रॉब्लम तो एनपी लिखिए, जल्दी से जल्दी से सभी लोग फटाक से, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले सेक्शन में। प्रॉब्लम है तो यस लिखना है ताकि मैं सही जज कर पाऊं कि क्या मैटर चल रहा है, और प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं लिखना है, नो प्रॉब्लम। जल्दी से लिखिए सब लोग, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से। चलिए कोई बात नहीं है, यहां तक तो समझ में आ गया ना स्ट्रक्चर। अब हम अगले मीटिंग में मिलेंगे और भी बातें करेंगे आपसे। यहां तक हुआ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था। यहां तक का सारा पार्ट आप अच्छे से कवर अप कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां तक का सारा पार्ट आप अच्छे से कवर अप कीजिए। अगले मीटिंग में हम पहले आपको एक बात बताएंगे, क्या डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स में क्या अंतर है, फिर हम और भी बातें करेंगे अभी न्यूरॉन की, अभी न्यूरॉन की बातें खत्म नहीं हुई है। अगले मीटिंग में मिलते हैं ताकि और भी बातें आपका स्किप ना हो, ठीक है। चलिए यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। ज्योति एनी डाउट? नो सर। हर्ष का तो लेक्चर ही छूट रहा है, वो रिकॉर्डिंग देखेगा आज का। नवीन कोई डाउट यहां तक? रिभा एनी डाउट? सर टीलोडेंड्रिया का हाँ डायमीटर यूनिफॉर्म ही होगा जितना भी नहीं बन बताए तो थे पिछला मीटिंग में। हाँ मतलब सारे टीलोडेंड्रा, मतलब एक टीलोडेंड्रा का पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का बात कर रहे हो क्या? नो सर, मतलब 3 बनाया है ना, ये सब तो हाँ टीलोडेंड्रिया नहीं ही वो है। जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है सेम हो, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितना ब्रांच बनाना है, ठीक है। तो कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ और बोलो रिभा एनी डाउट? रिभा एनी डाउट? शिवानंद एनी डाउट? नो सर। सुमन यहाँ तक एनी डाउट? यस सर। हाँ बोलो। सर वो एक्सोलिमा का सर मेम्ब्रेन सर वो माइलिन शीथ नहीं हो सकता है? फिर से बोलना। सर एक्सोलिमा का मेम्ब्रेन माइलिन शीथ। एक्सोलिमा का मेम्ब्रेन माइलिन शीथ, नहीं समझे मैं तुम्हारी बात, नहीं हो सकता है सर वो। फिर से बोलो, नहीं समझे हम। सर एक्सोलिमा का सर वो मेम्ब्रेन सर वो होता है ना सर न्यूरोलिमा। ये रहा न्यूरोलिमा आपका, ये रहा यस न्यूरोलिमा, ठीक। यस हाँ तो बोले ना आप, क्या आपका सवाल ही नहीं समझ रहे हम ना। सर एक्सोलिमा का सर मेम्ब्रेन सर। एक्सोलिमा खुद एक सेल मेम्ब्रेन है। एक्सोलिमा ये न्यूरॉन की अपनी मेम्ब्रेन थी यार, इसलिए तो हम पहले बाद में बताए स्वान सेल। एक्सोलिमा खुद एक मेम्ब्रेन है और उसके बाहर एक लिपिड की लेयर आके उसको कवर कर ली, लेकिन कंटिन्यूअस मैनर में नहीं, डिसकंटिन्यूअस मैनर में। डिसकंटिन्यूअस मैनर में ये जो चादर है, ये चादर टाइप का है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, जो लिपिड का बना हुआ है। अब बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? यस बोलो सर बोलो बोलो बोलो, अगर दिक्कत है तो हो बोलो। गया। हो गया?
चलिए Yes, मिलते हैं अगले मीटिंग में, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले मीटिंग में और भी बातें करते हैं, ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में।